हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंगल क्रोशे से बनी एक टोपी बनाना सिखाऊंगी जो 6 से 9 माह के बच्चे की है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ये वूल यॉन और उसके साथ ये उर्दू में सिलाई बोलते हैं, इंग्लिश में क्रोशे हुक। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट का मतलब ये होता है कि जब आप धागा खींचे तो वो नॉट खुल जाए। और स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें धागे को क्रॉस वाइज रखना होता है और पीछे से धागा खींचना होता है और इसके अंदर सिलाई डालकर क्रोशे हुक डालकर उसमें धागे को आपने खींचना है। मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देख लें और करीब से देख लें। धागे को क्रॉसवाइज रखकर पीछे से धागा खींचकर और ये हमने बना ली स्लिप नॉट। इसके अंदर इस नॉट के अंदर आपने डालनी है सिलाई यानी क्रोशे हुक। आप खींचेंगे धागे को और ये खुल जाएगा। और मैं अब डालकर धागा इसके अंदर से खींचूंगी, धागे को ऊपर से मोड़कर फिर खींचूंगी और ये एक चेन सी बनती जाएगी। फिर धागे को मोड़ूंगी, फिर खींचूंगी उस नॉट के अंदर से और ये एक और चेन बन जाएगी। इसी तरह ये आप धागा खींचते रहेंगे और चेन बन। आप एक दफ़ा करीब से देख लें। ये धागा मोड़ा और ये खींचकर इस नॉट के अंदर से गुजारा, ये एक चेन बन गई। फिर धागा मोड़ा, फिर खींचा, फिर दूसरी चेन बन गई। इसी तरह आप मोड़ते जाएंगे और धागा खींचते जाएंगे। इस तरह ये देखें 3 चेन बन गई। और ये मैंने जो भी आपने चेन रखनी है, आपकी टोपी की जितनी लंबाई है, मैं बना रही हूँ 6 से 9 माह के बच्चे की, तो मैं उसी हिसाब से चेन्स बनाती जाऊंगी। और ये मेरी चेन बन गई। जो नाप है टोपी का उसके साथ से मैंने उसको मैच किया। और ये आप चाहें तो आप मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। वापस आना है स्टिच नोट की तरफ। या आपने लास्ट चेन के अंदर हुक डालकर उससे नेक्स्ट चेन के अंदर फिर हुक डालकर धागा डालना है और फिर ये धागा घुमाकर फिर आपने यूँ खींच लेना है धागे को। तो ये आपका सिंगल क्रोशे स्टिच बन गया। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर हुक डालना है और फिर धागा खींचना है। ये आपके 2 लूप्स बन गए। उसके बाद फिर आपने धागा घुमाकर फिर इन 2 लूप्स के अंदर से ये धागा ये आपका सेकंड स्टिच बन गया। एक दफ़ा करीब से देख लें। लास्ट चेन नॉट के अंदर आपने डालना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नहीं सेकंड चेन के अंदर, ये फर्स्ट चेन है इसमें बिल्कुल नहीं, इससे नेक्स्ट चेन के अंदर ये फर्स्ट चेन और ये सेकंड चेन है, ये इसके अंदर आपने हुक को डालना है। इसमें से धागा खींचकर, ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह थोड़े से आपसे स्लिप होंगे, थोड़ा सा आपको थोड़ा अपने हाथों में थोड़ी मजबूती लानी है। ये मेरे से भी इसी तरह शुरू में होता था, लेकिन अब मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो गई। ये आपने धागा खींचकर और ये आपके 2 लूप्स बन गए। फिर आपने धागा घुमाकर फिर आपने धागे को खींचना है। ये आपका सिंगल क्रोशे स्टिच बन गया। इसी तरह आपने नेक्स्ट चेन के अंदर ये इससे जो नेक्स्ट चेन है ये देखें, इसके अंदर आपने हुक को डालना है। फिर आपने धागा घुमाना है ऊपर से, फिर आपने धागे को खींचना है। ये आपके 2 लूप बन गए। इसके अंदर इसके ऊपर से फिर धागा घुमाकर फिर आपने, ये आपका सेकंड क्रोशे स्टिच बन गया। इस तरह आप
आगे करते जाएंगे। सारी चेन्स के अंदर से हुक डालकर धागा खींचकर 2 लूप्स बनेंगे। 2 लूप्स के ऊपर से फिर धागा घुमाकर फिर खींचना। ये आप इसी तरह चलते जाएंगे स्लिप नॉट की तरफ। इस तरह आपकी ये बन जाएगी एक रो। ये मेरी एक रो कंप्लीट हो गई। ये मैं अब ये देखें इसकी लेंथ, यानी आपने टोपी की लेंथ जितनी रखनी है। अब ये देखें ये लास्ट में मैं पहुंचकर स्लिप नॉट की तरफ मैं पहुंच गई जो हमने फर्स्ट से शुरू की थी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब मैंने इसके ऊपर से धागा घुमाकर इन 2 लूप्स में से धागा खींचना है और ये एक लास्ट क्रोशेट स्टिच, हमने एक एक्स्ट्रा चेन बनाई, एक्स्ट्रा सिंगल चेन। ठीक है, फिर अपना टर्न योर वर्क मीन्स कि अपना आप जितना भी आपने काम किया है वो अपना घुमा दें। और फिर ये देखें, आप नीचे से देखेंगे तो ये आपकी फिर एक चेन बन जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट चेन बनाई थी इसी तरह आपकी ये एक और चेन। इस तरह आपने सेम प्रोसीजर करना है, सेम अपना घुमाकर पहले को छोड़कर। तो आपने ये सेकंड के अंदर आपने अपना हुक डालना है। हुक डालकर फिर आपने ये 2 लूप्स बन जाएंगे और आपने ये धागा इसके ऊपर से घुमाकर, ठीक है, ये धागा खींचना है। ये देखिए ये एक फिर सिंगल क्रोशेट स्टिच बन गया। फिर इसी तरह आपने नेक्स्ट चेन के अंदर बिल्कुल वेरी नेक्स्ट चेन ये आपने धागा घुमाकर धागा खींचना है। ये 2 लूप बन जाएंगे। उसके बाद ये फिर धागा खींचना है और ये फिर एक दफ़ा आप ज़रा करीब से देख लें। ये आप अपने स्लिप नॉट तक की तरफ पहुंच गए। ये देखें लास्ट चेन के अंदर ये आप हुक डालेंगे या आप धागा खींचेंगे। धागा खींचकर इसके ऊपर से फिर आपने धागा घुमाना है। धागा घुमाकर आपने ये लास्ट स्टिच बना लेना है। ठीक है, फिर आपने एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है और अपना काम जो भी आपने किया है अपने इसको घुमा देना। इसके बाद फर्स्ट को छोड़ के सेकंड चेन के अंदर आपने ये धागा डालना है, हुक डालना है सॉरी, फिर धागा खींचना है। 2 लूप्स बनाएं। सेम सब कुछ वैसे ही है, बस ये आखिरी और फर्स्ट और लास्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। फिर इसी तरह आपने देखिए चेन बन गई। इस चेन वेरी नेक्स्ट चेन के नॉट के अंदर आपने हुक डालना है और ये धागा खींचना है। तो ये आप फिर ये 2 लूप्स बन जाएंगे आपके। इसके अंदर से फिर धागा घुमाकर आपने खींचना है। इसी तरह से आप वापस एंड तक जाएंगे।
जब आप फर्स्ट रो के एंड तक पहुंच गए, एंड में आपने ये आपको सबसे ऊपर ये एक स्टिच नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर से हुक डालकर आपने धागा घुमाना है, खींचना है और ऊपर से धागा घुमाकर फिर आपने खींचना है। फिर आपने एक चेन बनानी है और ये देखें आप पीछे से एक चेन, फिर चेन्स बन गई। आपने एक एक्स्ट्रा चेन और बनानी है। इसके अलावा ये फर्स्ट चेन है, आपने फर्स्ट के अंदर नहीं डालना, आपने सेकंड के अंदर डालना है। फर्स्ट चेन को स्किप करके आपने सेकंड चेन की नोट के अंदर आपने हुक को डालना है अपने। ये मैंने इतना ज़्यादा बना लिया है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा नापूंगी इसकी विड्थ को, यानी हमने ये टोपी ऐसे बनानी है। ये हमने ये करके इसके ऊपर जौन सी भी मेरे पास जो ऑलरेडी साइज़ है ये मैंने रख के, अब ये मैंने थोड़ा सा और रोज़ बनेंगे मेरे। ये देखें ये मेरी 5 से 6 रोज़ और मेरी बनेंगी। मैं आज ये 6 से 9 महीने की बच्चे की टोपी है। इसमें होंगे, ये है सीधी साइड, इसमें होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 लाइंस होंगी। ये 1 साल तक का बच्चा भी पहन सकता है, ओके सोके। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से करेंगे, यहाँ ये हमारी रोज़ कंप्लीट होकर हमने यहाँ करना है इसको बंद हम कैसे करेंगे, इस गोले को अंदर ले जाकर ये हमने यहाँ नोट दे दिया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कंबाइन आपस में। अब ये यहाँ से वो हो गया, अब इसको ऐसे कंबाइन करना है। ये हम स्टिच कर रहे हैं, इसके लिए तो अलग से नीडल मिलती है, क्रोशे की अलग से एक नीडल होती है सीने के लिए, क्योंकि वो मेरे पास नहीं थी तो ये मैं रज़ाई वाली नीडल यूज़ कर रही हूँ। ये हमने एक चेन से दूसरी चेन के अंदर नीडल डालकर और हमने इस तरह सी देना है इसको। इसी तरह ये मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी क्रोशे की। ये मैंने अपनी मदर से थोड़ा सा सीख कर तो ये मैंने ट्राई किया। मेरी फ़र्स्ट ट्राई है ये कैप बनाने की। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हैं। अब ये मैंने ऊपर से कंबाइन करके तो मैंने इसको धागे को ऐसे खींच दिया और इसका यहाँ इस तरह खींच कर और ये मैंने पहले और आखिरी उसको गिरा लगा दिया ताकि ये ऊपर से बंद हो जाए और एक फूल की शक्ल इख्तियार कर ले। मैंने इसको पलट दिया और ये देखें। अब मैंने क्या किया कि एक पॉम पॉम बनाई और पॉम पॉम बनाकर और इस कैप के ऊपर अटैच कर दी। ये देखें, ये कैप कुछ ऐसे बगैर पॉम पॉम के भी चलेगा। पॉम पॉम तो सबको ही बनाना आता होगा, तो चलें अब आप वीडियो देखें और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपने भी ये कैप ट्राई की कि नहीं। थैंक यू सो मच।